नमस्कार साथियों। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात की जाए तो पीसीएस का एग्ज़ाम आपको पता है 24 अक्टूबर को कंडक्ट कराया गया। ठीक है। उसके बाद अब जो है वैकेंसी आरओ की वैकेंसी है, तो इसके लिए दिसंबर में एग्ज़ाम है, 5 दिसंबर को समथिंग। ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 300 के लगभग हैं, तो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे हम जो चीज़ देखने वाले हैं वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा निकालने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम देखेंगे, और ज़्यादा सही सवाल कैसे होंगे यह देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एलिमिनेशन से कई क्वेश्चन सवाल सही किए जा सकते हैं, वह देखेंगे कि कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है इनको और सही सवाल जो है किए जाते हैं। तो माइनस मार्किंग 1/3 है, उनको इसको ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन किया जाए। हालांकि यूपीटीपीएससी की अपेक्षा यूपीपीएससी में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह थोड़ा अच्छे लेवल के होते हैं, मॉडल लेवल के होते हैं। तो यूपीटीपीएससी की बहुत से अभ्यर्थी दोनों में एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए वो लोग जानते भी होंगे कि यूपीपीएससी मतलब कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो होती है उसमें ऑप्शन जो होते हैं उनमें किस तरीके से बदलाव होता है लोअर सबऑर्डिनेट के अपेक्षा। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो यह वीडियो यूज़फुल है आपके आरओ एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा के लिए और भी अन्य परीक्षाएं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यूपीपीएससी की तरफ से, उसको आधार बना के यहाँ पे एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें सम्मिलित की जा रही हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस छोटे से वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3,500 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। तो 5 लाख आवेदन करने वाले थे। 5 लाख में आपको 3500 में शामिल होना है। अपर्स 3500 ऊपर के जो कैंडिडेट है उसमें आपको शामिल होना है। किस तरीके से शामिल होंगे? अब 5 लाख का आंकड़ा देख के बहुत से लोग घबरा जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि यह केवल भ्रामक होता है। 5 लाख मैं आपको बता दूं कितने कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं। 2,50,000 से 2,75,000। ठीक है, इतने कैंडिडेट ही एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कुछ लोग तो एग्ज़ाम केवल पेपर इसलिए देते हैं कि उनको लगे कि मैं पेपर दे रहा हूँ। ठीक है, वो नौकरी भी कर रहे हैं या फिर अपनी शॉप की हुई है वो भी एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या उनका निकलने वाला है? आप दूसरा कोई बिजनेस करके या फिर जॉब करके निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। जो लोग पहले से पढ़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हम अपवाद मानते हैं, वो लोग कर सकते हैं। मगर जो लोग तैयारी के बीच में ही छोड़ देते हैं, कहीं एग्ज़ाम जो सरकारी नौकरी में है वो तो निकाल सकते हैं, उनको कोई दो राय नहीं है। मगर जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर्म ज़रूर डाल देते हैं, अगर उनको छुट्टी मिली तो एग्ज़ाम देने भी आ जाएंगे, नहीं तो एग्ज़ाम भी नहीं देंगे। हालांकि यूपीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं संडे को होते हैं, तो दे सकते हैं, मगर कोई खास उनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम जो देखने वाले हैं यहाँ पे कितने कैंडिडेट में आपका जो है कंपटीशन होने वाला है। 2,50,000 से 2,75,000 के बीच में कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा हाल में बैठेंगे, और इससे ज़्यादा बैठने के चांसेस नहीं हैं। ठीक है, इतने कैंडिडेट बैठने वाले हैं, 2,75,000 से कम। अब बात कर लेते हैं, 228 सीट केवल हमारे लिए हैं। ठीक है, 337 में से 228 ही अपने पास हैं, क्योंकि बाकी जो हैं 109 वो स्पेशल सब्जेक्ट वालों के लिए हैं। तो एक 228 में 3500 में अगर 15 गुना किया जाए तो 3500 आपका आता है। तो 3500 आपको अपर में आना है। अब 275 में 3500 अगर देखा जाए तो 2,70,000 को आपको पीछे करना है आपसे।
अब पीछे करने के लिए क्या है कि अब कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, इतनी ज़्यादा कैंडिडेट है, तो इससे घबराने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं जो कट ऑफ बनने वाली है, पिछले आप एग्ज़ाम देखें RO के 100 नंबर का, सॉरी 100 नहीं कहेंगे, 140 क्वेश्चन देखा जाए अगर तो जीके के हैं, और 60 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 60 क्वेश्चन किसके हैं? हिंदी के। आप चाहे जितना घटिया से घटिया प्रदर्शन करेंगे, कुछ भी आपको नहीं आता मैं मान रहा हूँ, तब भी आप नॉर्मल हिंदी पढ़ें 10 दिन केवल, 10 दिन केवल, तो आपको 60 में से 30 कर लेंगे आराम से। ठीक है, हिंदी की बात कर रहा हूँ। अगर आपने पढ़ा है 10 से 15 दिन तक अच्छे लेवल पे, मतलब कि सही से तैयारी की, तो आपके जो नंबर हैं वो बढ़ सकते हैं और यहाँ पे 45 से 50 तक नंबर हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इतने नंबर असंभव है, तो मैं आपको बता दूं कई कैंडिडेट जो हैं 55 से 60 के बीच में भी नंबर लाए हैं। हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी में, क्योंकि हिंदी का जो पोर्शन है वो सिलेबस सीमित है, केवल 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कई लोग केवल उस पर ही ज़्यादा जोर दे देते हैं, तो उनके नंबर 55 तक तो आ ही जाएंगे, बहुत कम आएंगे तो 55 आ जाएंगे। 60 हालांकि एक दो अपवाद को छोड़ दिए तो किसी के नहीं आते हैं, मगर 55 तक आ जाते हैं। अब एवरेज में अगर देखा जाए कैंडिडेट के, तो 45 से 50 के बीच में एवरेज कैंडिडेट के यहाँ पे नंबर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जीके में क्या रणनीति अपनाई जाए। ये 45 से 50 हो गया हिंदी का इधर लिख देते हैं। अब जीके की बात कर लेते हैं। जीके में 140 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप कितना 60% तो अचीव कर सकते हैं ना। तो 60% अचीव करने के लिए क्या करना होगा? 60 प्लस कितना होगा? 40 का 60 प्लस 24 कितने हो गए? 84 नंबर, ठीक है, 84। तो इसका हम देख लें, 140 में आपको 84 नंबर अगर ले आ रहे हैं, और हिंदी में 45, ठीक है, 45 प्लस 84 कितना हो रहा है? 5 4 9 8 4 12 कितना हो रहा? आप एज्यूम नहीं करेंगे, आपको जरा सा भी नहीं लगे कम से कम मैंने नंबर जोड़े हैं, तो 129 आप अचीव कर रहे हैं। और कट ऑफ की अगर बात की जाए, पिछली कट ऑफ की, तो 122 जनरल, तो क्या कितनी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी? 7 नंबर ज़्यादा जाएगी। और पेपर आपको पता है कि जैसा पेपर कुछ पहले बनते थे, पेपर वैसा ही रहने वाला, पेपर में कमी नहीं होगी, बढ़ोतरी होगी। और माइनस मार्किंग से कैसा बचा जाए, यह भी हम अभी आगे वीडियो में बताने वाले हैं, और देखेंगे किस तरीके से आपको ज़्यादा क्वेश्चन अचीव करना है, क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अचीव करने में, ठीक है, सही करने में। तो आइए अब मैं इसको 129 का टारगेट आपका है, तो 129 में मैं आपसे कहता हूँ अगर 129 का भी आप टारगेट बना लेते हैं, ठीक है, 200 में, तो आप 100% श्योर हैं कि आप पहुँच जाएंगे, ठीक है, मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि ऑप्शन किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है, और एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वह सब हम यहाँ पे देखने वाले। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा कलर लें यार, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमें एग्ज़ाम हॉल पहुंचने टाइम। सबसे पहले लोग जो गलतियां करते हैं एग्ज़ाम हॉल पहुंचने से पहले, जो गलती कर देते हैं वह बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि वह गलती अगर आप कर देते हैं तो आपके 2 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जानते हुए भी। सबसे पहले चाहे आप जितना भी योद्धा हों पढ़ने में, मगर गलतियाँ होती हैं, ये बड़े बड़े टॉपर भी कहते हैं कि गलतियाँ होती हैं, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम जो पहली गलती अगर करते हैं कैंडिडेट, एग्ज़ाम हॉल पहुँचने टाइम से पहुँचते हैं। अगर 9:30 का टाइम है, 9:30 एग्ज़ाम में पेपर का टाइम है, मगर वो कहेंगे 9:15 पे पहुँच जाएंगे, 15 मिनट में जो है वो हो जाएगा एंट्री, फिर 30 मिनट में हम पेपर शुरू कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है।
मैं आपको बता दूं, 1 घंटा पहले अगर नहीं पहुंचते हैं आप 8:30 पे, तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये होती है, आप आनन फानन में जाएंगे, वहाँ पे पहले जो नोटिस लगी होती है जिसमें कैंडिडेट के रोल नंबर और रूम लिखा होता है, उसको नोट करेंगे। और जब आपको देर होती है तो वो जल्दी मिलता भी नहीं है, ठीक है, उसमें देर होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको तुरंत कॉपी मिलेगी और जो कुछ है आप तुरंत जल्दी जल्दी भरेंगे। तब तक बेल लग गई और क्वेश्चन पेपर शुरू हो गया, आप कुछ भर भी नहीं पाए, तो ये भी दिक्कत हो जाती है। इस तरीके से आप शुरू का टाइम मत बचाइए, 1 घंटा पहले पहुँचिए। जैसे ही एंट्री होने लगे तुरंत एंट्री हो जाइए और अंदर आराम से बैठिए, फ्रेश होइए, जो मुँह हाथ धुलिए और आराम से आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि जो लोग एग्ज़ाम हॉल में लेट पहुँचते हैं उनसे गलतियाँ ज़रूर होती हैं, मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा। और हाँ, कभी भी ऐसा ना सोचिए कि हमारे पड़ोस वाला जो है, पड़ोसी सब बहुत ही खतरनाक होता है कि वो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है। आपको कतई वो नहीं जानना है, आप पहले अपने क्वेश्चन पेपर हल कीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं, पड़ोसी का थोड़ा बहुत अपना क्वेश्चन करेंगे, दूसरे का झांकते रहेंगे कि कहीं वो कर लेगा, वो मैं देख लूँ, अपना कर लूँगा। तो इस चक्कर में पढ़ के पता चला वो आपको पता भी है, आपने उसका गलत आंसर देख लिया, तो आप 100% वो गलत करके ही आएंगे, सही नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत माइनस पॉइंट होता है। और अपने पेन वगैरह सब कुछ साथ में ले जाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है, ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन में दिक्कत ये होती है कि कई कैंडिडेट ऑप्शन जानते हुए भी गलत कर देते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो उसके बारे में हम बता दें आपको, एलिमिनेशन मेथड क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए किस तरीके से ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन की एक इम्पोर्टेंट थिंग्स ये होती है कि सबसे पहले चारों ऑप्शन में आपको क्या देखना है। रीजनिंग में आपको ज़्यादातर ऑप्शन से ही हल करते हैं, और जीके में अगर बात की जाए तो जीके में ऑप्शन सबसे पहले आपको देखना है कौन सा उसका नहीं है। कभी कभी पूछता है इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप उसमें जैसे देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखिए ABCD ये 4 ऑप्शन आपके होते हैं, तो इसमें देख लीजिए नहीं अगर कहीं है क्वेश्चन में, नहीं पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं के चक्कर में हाँ कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पूछेगा कि यह राष्ट्रीय स्मारक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्मारक नहीं है, ठीक है, कहाँ का नहीं है, यह पूछता है, या फिर नहीं है, या पूछता है, या फिर मरुस्थल भारत में नहीं है, या पूछता है इस तरीके से। और आप क्या करते हैं, मरुस्थल भारत में है ऐसा टिक कर देते हैं। तो इस तरीके से मत कीजिएगा, नहीं वाले को सबसे पहले आप पेन से हाईलाइट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, अब मैं यहाँ पे नहीं को इग्नोर करता हूँ क्योंकि नहीं का कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले बता दिया। नहीं वाले को आप ध्यान दे दीजिएगा कि नहीं वाले से क्वेश्चन गलत होते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। सबसे पहले देखिए, ऑप्शन जो नज़दीकी ऑप्शन हो, जो आपको लगता है कि सही ऑप्शन है, ठीक है, उनको हाईलाइट कर लीजिए। मतलब कि माना कि A और B सही है, माना कि A और B जो है राइट आंसर है, A और C, ठीक है, A और C राइट आंसर हैं। तो अब आपको पता है कि B और C पता है आपको कि नहीं है, तो A और B में से अब कौन सा सही होगा। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, ये आपको एग्ज़ाम में सबसे लास्ट में करना है। 2 में से एक आप एक से 1.5 मिनट इस एक क्वेश्चन पे दे दीजिए। 1 से 1.5 मिनट आपका क्वेश्चन पे देंगे तो आपको नज़दीक आंसर के पास ज़रूर पहुंच जाएंगे, अगर आपने पढ़ा हुआ है। और एक जो होता है उसमें होता है कि आपको पता है कि ये वाले ऑप्शन हो नहीं सकते, तो आपको जो हो नहीं सकते उनको हटा दीजिए।
अब जो ये 50% बचा, तो इनमें से एक को किसी को टिक कर लीजिए। और वही फॉर्मूला है जिस तरीके से मैंने पहले देखा कि 1 से 1.5 मिनट आपको बार बार पढ़ना है क्वेश्चन को, तो आराम से आपको यहाँ पे दिख जाएगा सही आंसर। फिर भी नहीं दिखता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता फिर भी नहीं दिखता है, लगता है कि मुझे 2 में से 1 सही है, मगर फिर भी नहीं दिखता है कि कौन सा 100% श्योरिटी के साथ सही है। तो इस जगह पे आपको क्या करना है, एक को आपको टिक करना है और इसे छोड़ना नहीं है। किस लिए, ये भी ज़रूरी चीज़ है। आप मान लीजिए 1/3 माइनस मार्किंग है, अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक जो राइट आंसर है वो कट जाएगा, ठीक है। आपने माना 1 2 3 4, ये आपका सही हो गया एलिमिनेट से, ये आपका सही हो गया, ये आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जब फिर 2 में से 2 ऑप्शन आपको पता है, अगर 4 आपने इस तरीके से किए हैं, अगर उसमें से 50% चांस है 2 अगर आपके सही हो गए, ठीक है, तो आप क्या होगा, प्लस में हो जाएंगे। किस तरीके से, 2 के कटेंगे कितने मार्क्स, ठीक है, 2/6, ठीक है, नहीं 2/3। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स, 1 मार्क इसका मिला, 1 इसका, 2 मार्क्स हो गए। और यहाँ पे ये तो कट गए पूरे, तो यहाँ पे कितने आपको मिलने वाले हैं, एक क्वेश्चन, लगभग एक क्वेश्चन का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, पूरा एक क्वेश्चन का नहीं, मगर फिर भी 1.75 का फ़ायदा होने वाला है, 1.65, ठीक है। एक सही 2/3 आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। इस तरीके से अगर 4 क्वेश्चन आप करते हैं तो इस तरीके से एलिमिनेट करना है क्वेश्चन को। और अच्छे स्कोर करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर में वही सवाल छोड़ने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते। सभी क्वेश्चन छोड़ के आप, पता चला आपने किया 80 क्वेश्चन और उसमें भी 100% श्योरिटी है कि 100% सभी सही नहीं होंगे, 10 क्वेश्चन तक गलती हो जाती है, ठीक है, 10 क्वेश्चन तक गलती। 80 क्वेश्चन अगर आपने 100% श्योरिटी के साथ सही किए तब भी 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ये जो टॉपर्स हैं उनके भी व्यू हैं, रिव्यू आप विभिन्न टॉपर्स के भी पढ़ते होंगे। तो इस तरीके से मैं यही कहूँगा कि आप एलिमिनेट करते हुए आंसर कीजिए। और सबसे पहले जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है उनको हटाइए और उनको लास्ट में कीजिए। और जिनमें एलिमिनेट करके आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन लगता है कि सही हैं, उनको ज़रूर कीजिए। जिसमें आपको लगता है 3 वालों को भी कर सकते हैं, अगर रिस्क लेना चाहें, फ़ायदा भी हो सकता है मगर इसमें नुकसान नहीं है। 3 वाले में अगर बात करें तो इसमें 1/3 आपको प्रायिकता होती है। अगर 4 क्वेश्चन आपने किए इस तरीके से, 1 2 3 4, तो एक गलत हो गया, एक गलत हो गया, एक गलत हो गया, ये सही हो गया, तब भी आप 0 में रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आप अगर इस तरीके से कर लेते हैं तो शर्तिया आपको 1 से 2 नंबर का फ़ायदा मिल जाएगा। और बाकी तो ये कम से कम बता रहा हूँ, कई कैंडिडेट इससे ज़्यादा करते हैं, 10 से 15, पता है 80 क्वेश्चन सही हैं बिल्कुल 100%, 60 क्वेश्चन आप एलिमिनेट करके करेंगे, उसमें मान लीजिए 20 बिल्कुल ही नहीं किए, 40 कर लीजिए, 40 में आपके 10 सही हो जाएंगे, तब भी आपके ये जो है 30 कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप 80 के 80 पे बने रहेंगे, नुकसान नहीं होने वाला है, फ़ायदा ही होगा अगर होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताएं। इसी तरीके से इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।